जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम जीरो टू टी सीरीज में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया मीडियम वाला क्वेश्चन जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है, जिसका नाम है रोटेट इमेज। ठीक है, अगर आपने जब मैट्रिक्स क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे अपने इंजीनियरिंग फील्ड में, अगर आपने बीटेक या बीसी किया होगा, तो आपको अपने मैथ्स में एक मैट्रिक्स चैप्टर मिला होगा, जिसमें उसी के हम मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हमें इस चीज में चेंज करना है, जो कि 90 डिग्री एंगल है। इस चीज का 90 डिग्री एंगल में हम इसको टिल्ट कर देंगे, जिसके बाद हमारा जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी। तो आप कैसे बनाएंगे? तरीका है ऑप्टिमल तरीका, जो हम मैथ्स के थ्रू, जो इसका फॉर्मूला जो तरीका है उससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कि असल में हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे होंगे। बस ये मैट्रिक्स है जिसको हमें इस चीज में इससे कन्वर्ट करना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इन सब की असल में इंडेक्सिंग क्या है। जैसे मान लेते हैं ये जीरो है, और ये वन, ये हो गया हमारा 0,0, ये हो गया 0,1। हम सिंपली इसको क्या करने वाले हैं, इनकी जितने भी जो इंडेक्स लिखे हैं ना, है ना, ये जो इंडेक्स लिखे हैं 0,0, 0,1, 0,2, हम इनके इनके अपोजिट इंडेक्सिंग के नंबर से हम स्वैप कर देंगे। यानी कि 0,2 को 2,0 स्वैप करेंगे, और 0,1 से 1,0 को स्वैप करेंगे। ठीक, तो आप सबसे पहले ये जो प्रोसेस है, पहले इस प्रोसेस को समझ लीजिए, उसके बाद आप देखिए। तो सबसे पहले हम जो स्वैप करने वाले हैं वो इस एरिया को करेंगे, है ना, क्योंकि हर जब नंबर को मैं स्वैप करूंगा, हर इंडेक्स के स्वैप करूंगा, तो ये इसी रेंज के अंदर आएगा ना, इसी के अंदर आएंगे। तो जैसे ही मैं स्वैप करूंगा तो मेरी मैट्रिक्स जो है कुछ इस तरह बनेगी, वन। फिर इस टू को इससे जब मैं स्वैप करने वाला हूँ करूंगा, तो ये और ये आपस में स्वैप हो जाएंगे, टू यहाँ पे आ जाएगा और ये फोर यहाँ आ जाएगा। फिर बारी है थ्री और सेवन की, इनको जब मैं मतलब थ्री के इंडेक्सिंग को या इसके इंडेक्सिंग को जब मैं स्वैप करूंगा तो ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री और यहाँ पर आ जाएगा सेवन। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसी तरह सेम जब हम इस एरिया की बात करेंगे, यहाँ पर, है ना, इस एरिया को जो हम स्वैप करने वाले होंगे, तो इसमें भी क्या स्वैपिंग हो रही होगी? जो फाइव जहाँ पे है, फाइव तो फाइव ही रहेगा। लेकिन जब इस इंडेक्सिंग की बात करेंगे, इसको स्वैप करने की बारी आएगी, तो 1,2, 2,1 से स्वैप होगा, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा हमारा 6। और लास्ट में हमारे पास बचता है ये 9। ठीक, जिसमें 2,2 है, तो नॉर्मली ये बचेगा। ठीक, पहले इतना समझ लीजिए कि असल में कैसे करेंगे कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हर जो इंडेक्सिंग लिखा है उन सब से हर एक अपोजिट इंडेक्स से हम के नंबर को हम स्वैप कर देते हैं। ठीक, तो हमारा कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, अब देखिए, ये वाले मैट्रिक्स जो बन के आई है और ये जो मैट्रिक्स हमें लेके आनी है, जरा इसको जरा ध्यान से देखिए। क्या देख रहा है? ये लिखा है 741, और यहाँ पे क्या लिखा है? 741, ये इस तरह लिखा हुआ है। ये लिखा है 852, और ये क्या लिखा हुआ है? 852, इस तरह। ठीक, इस तरह लिखा हुआ है। तो हमें अब क्या करना होगा, इनके को हम रिवर्स करने वाले हैं। ठीक, रिवर्स कर देंगे इनके जो ऑर्डर है हमारे पास। देखिए, इस कॉली जो हमें दिख रहा है, ये रो, इस रो को, इस रो को और इस रो को हम रिवर्स करने वाले हैं। जैसे हम इन रो को रिवर्स करेंगे, तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा कुछ 741, फिर हो जाएगा 852, फिर बचेगा हमारे पास 963। समझ गए? तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने क्या किया था? स्वैप किया था। और हमने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर हमने किया है रिवर्स। ठीक, आगे समझ में? ओके, तो अब हमने ये कैसे समझा कि इसको करेंगे रिवर्स? जब भी हम ये हमें दिख रहा है ना कि इस तरह रिवर्स करने के बाद, है ना, जो इसका इंडेक्स, जैसे ये इंडेक्स, इसका रिवर्स क्या है? ये। इस इंडेक्स का रिवर्स क्या है? ये। इस इंडेक्स का रिवर्स क्या है? ये। है ना, तो इन तीनों का जब मैं रिवर्स देखूंगा ना, तो इन तीनों का रिवर्स कुछ इस तरह का आ रहा है इसमें। तो इसमें आई और जे की वैल्यू मुझे दिख रही है कि जो हमारा जे है, ठीक है, ये हमारा आई है ना। तो जब हमें ये दिख रहा है कि जब हमारा आई अगर हमारा जीरो है, तो जे जो चलेगा वो कहाँ से वो चलेगा हमारा, जीरो से लेकर, जीरो से लेके जो ये लास्ट जो नंबर है, यानी कि टू, एन तक ये चलेगा। जब हमारी आई की वैल्यू वन है, ठीक, ध्यान से देखिए, जब आई की वैल्यू वन है, तो जे हमारा चल रहा है वन से लेके एन तक, है ना। जैसे यहाँ देखिए, एन, ये क्या है? टू है ना, तो जीरो जब है तो ये यहाँ से यहाँ तक है, और इसका स्वैपिंग तो हमारी यही आ जाएगी, यही आ गई। उसके बाद ये बॉक्स लाने के लिए, इस बॉक्स को लाने के लिए, जैसे ही आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जे की वैल्यू वन से स्टार्ट होनी चाहिए। यानी कि जब जे की वैल्यू वन से स्टार्ट होगी तो एन क्या है? टू, यानी कि वन और टू तक चलेगा, जिसकी वजह से इसका जो स्वैप बनेगा वो ये और इन दोनों में बनेगा स्वैप, है ना, बनेगा ना। उसी तरह जब आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी टू, तो जे की वैल्यू भी कहाँ चलेगी? टू से लेके एन तक चलेगी, बल्कि एन इटसेल्फ टू है तो एक ही बार टू, और ये इस तरह से काम करेगा, है ना। तो ये कंडीशंस है जिसकी बेस पे हमारा एक जो लूप चल रहा होगा, उस लूप के
बदौलत हम जो क्या करने वाले हैं, हम करेंगे स्वैप। ठीक, स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के बाद उसके बाद हम जो हर एक जो एक रो है हमारे पास, इस रो को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो जल्दी जल्दी से इसको कोड में देख लेते हैं, काफ़ी ईजी। जिसमें एन में हम मैट्रिक्स टाइज, मतलब ये हमारा आई जो जीरो से लेकर एन तक चलेगा ही चलेगा। ठीक, यानी कि अगर टू है तो जीरो वन टू चलेगा चलेगा। बाकी ये देखिए, आई जो जे है वो आई पे डिपेंड कर रही है और आई से लेके एन तक जाएगी, है ना। जब हमने हमने बताया कि जो स्वैपिंग होगी वो इस रेंज में होगी, इस वजह से इनका जो स्वैपिंग रेंज आएगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी जो मैंने बनाया था। ठीक, उसके बाद इसका जो होगा क्या होगा, स्वैप होंगे ये आपस में जितने एलिमेंट्स हैं। ठीक, जैसे हमने स्वैप करके किया था, स्वैपिंग की। स्वैपिंग करने के बाद एक नया लूप चलाएंगे जिसमें ये जो सबसे आई दिख रहा है ना, ये हमें जो है ये रो बता रहा है। ठीक, तो ये पहली रो जो क्या होगी, उसके बाद रिवर्स होगी, फिर सेकंड रो रिवर्स होगी, फिर थर्ड रो रिवर्स होगी। ठीक, ऐसे रिवर्स होगी। और बाकी हमारा फंक्शन वॉइड टाइप का था, उसमें कुछ रिटर्न नहीं करना था, सिर्फ हमें मैट्रिक्स में मॉडिफिकेशन करनी थी और इस तरह से हमारी जो मॉडिफिकेशन जो मैट्रिक्स है वो 90 डिग्री में रोटेट हो जाएगी। ठीक, बस इतना ही था। उसके बाद भी अगर इसमें कुछ थोड़ा-सा डाउट फँसता है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। हम उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे। बाकी हमारा जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके जॉइन हो सकते हैं और डायरेक्टली अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं एक नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।